इस पूरी प्रोसेस में खो जाता हूं। मैंने एंथनी रॉबिन्स से सुना था एक बार, मैंने उनका प्रोग्राम अटेंड किया सिंगापुर में, तो उन्होंने कहा अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आप जो कर रहे हो उसमें आपको कंप्लीट इमर्सन चाहिए, मतलब उसमें डूब जाके जाना है, कि डूब जाना है कि वो काम करते समय ना तो आपको भूख लगे, ना प्यास लगे, ना आपको दर्द का एहसास हो, ना आपको टाइम का एहसास हो, ना आपको गर्मी का एहसास हो, ना सर्दी का एहसास हो। मैंने अमिताभ बच्चन साहब की जीवनी से भी एक छोटी सी चीज सीखी कि एक बार वो किसी इंटरव्यू में गए थे, विनोद खन्ना साहब ने ये बताया, इंटरव्यू में नहीं, एक शूटिंग के लिए जा रहे थे, शूटिंग होनी थी दोपहर में 2 बजे, अमिताभ बच्चन साहब 2 बजे पहुंच गए, 2:30 बजे विनोद खन्ना साहब पहुंचे। अमिताभ बच्चन साहब ने पूरा मेकअप वेकअप करके वो पूरी तरह से रेडी थे और पसीने से पूरी तरह से लथपथ हो रखे थे। विवेक खन्ना साहब ने विनोद खन्ना साहब ने कहा, अरे सर आप इतनी जल्दी आ गए, और इतनी जल्दी आके आप तो टाइम पे आ गए, और टाइम पे आने के बाद भी आपने इतनी जल्दी गेटअप कर लिया, इतना गर्मी पड़ रहा है, ओके, आपको गर्मी नहीं लग रही? तो अमिताभ बच्चन ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा, सर मैं यहां गर्मी और सर्दी को महसूस करने नहीं आया, मैं तो मेरी शूटिंग करने आया हूं। गर्मी है, पसीना आता है, मेरे को तो एहसास ही नहीं हुआ पसीना क्या होता है। मैं तो अपनी शूटिंग में ही इतना बिजी था, या मेरे डायलॉग डिलीवरी के बारे में सोचने में ही बिजी था, कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे पसीना आ रहा है या मुझे गर्मी हो रही है, क्योंकि मैं गर्मी और सर्दी के बारे में सोचने के लिए नहीं आया हूं। दोस्तों ये प्रोग्राम भी मेरे लिए वैसे ही है, ये मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, क्योंकि